बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हम कल वाला टॉपिक ही रिपीट करेंगे कि तलब की लचक की पैमाइश फीसद के तरीक़ा से। कल हमने देखा तलब की लचक अकाई के बराबर से मुराद कि कीमत में फीसद तब्दीली जब तलब में फीसद तब्दीली के बराबर हो, जितने फीसद कीमत में तब्दीली हुई उतने फीसद तलब में तब्दीली हो तो हम कहते हैं तलब की लचक अकाई के बराबर। तो हमने इसको फार्मूला से भी देखा, हमारा जवाब 1 आया। इसके बाद गोशवारा और डायग्राम से भी हमने इसको देखा। आइकम स्टूडेंट के बस गोशवारा से वजाहत की हुई है, लेकिन हमने मज़ीद इसकी तफसील करनी है। इसके बाद हमने देखा तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। अकाई से ज़्यादा से मुराद कि जब कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबले में तलब में फीसद तब्दीली ज़्यादा हो तो तलब की लचक अकाई से ज़्यादा कहलाती है। हमने इसको फार्मूले से भी देखा, हमारा जवाब 6 आया, जो कि 1 से बड़ा या अकाई से बड़ा था। तो हमने कहा तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। ठीक हो गया। आज हमने पढ़ना है तलब की लचक अकाई से कम। तलब की लचक अकाई से कम से मुराद कि अगर कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबला में तलब में कम फीसद तब्दीली हो तो फिर तलब की लचक अकाई से कम कहलाती है। तलब की लचक अकाई से कम मुराद कि जब हमारी कीमत में फीसद तब्दीली ज़्यादा हो लेकिन तलब में फीसद तब्दीली कम हो तो हम कहेंगे तलब की लचक अकाई से कम। तो स्टूडेंट, हम इसको पहले गोशवारा से देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डायग्राम से भी करते हैं। सबसे पहले हमने गोशवारा ले लेनी है कीमत और मिकदार तलब। सबसे पहले हमारी कीमत 2 से पीछे वाला ही, हम अगर उसको दोहराएं तो पीछे 2 से 8 हो गई हमारी कीमत। हमारी मिकदार तलब में सिर्फ कमी हुई कितनी, 2 से 8 में इजाफा हो गया हमारी कीमत में, लेकिन मिकदार तलब में इतनी कमी नहीं हुई। फीसद में देखते हैं 300% हमारी कीमत में तब्दीली आ गई, लेकिन मिकदार तलब सिर्फ 25% ही तब्दील हुई। कीमत में 2 से 8 300 की तब्दीली, 300 का इजाफा हुआ, लेकिन मिकदार तलब में सिर्फ 25% कमी हुई। तो हम इस तरह की लचक को तलब की लचक अकाई से कम कहते हैं। फार्मूला से हम देखें तो पहले हम तलब में फीसद तब्दीली को लिखते हैं। तो हमने लिखा 25% हमारी तलब में तब्दीली हुई। अब हमारी कीमत में 300 का इजाफा हो गया। तो हमने अगर हमारा इसका तकसीम करें तो हमारा जवाब आता है 0.8, जो कि 1 से
कम है, जो कि 1 से कम है, इकाई से कम है। गोशवारा, ये फार्मूले से भी हमने देखा कि हमारा जवाब 1 से कम आया, इसका मतलब तलब की लचक इकाई से कम। कीमत के मुकाबले में मिकदारे तलब में कम फीसद से कमी हुई, इसका मतलब तलब की लचक इकाई से कम। स्टूडेंट, अब हम डायग्राम से देखते हैं इसको। कीमत, मिकदारे तलब। जब हमारी कीमत 2 थी तो हमारी तलब 8 थी, लेकिन इसके बाद जब हमारी कीमत 8 हो गई तो हमारी तलब सिर्फ 6 हुई। देखिए स्टूडेंट, हमारा हद तलब ऐसा बना, जो किसको जाहिर कर रहा है, हमारी तलब की लचक इकाई से कम हो। तलब में फीसद तब्दीली 300% थी, लेकिन कीमत में फीसद तब्दीली सिर्फ 25% है। तो इसका मतलब तलब की लचक इकाई से कम। ये था स्टूडेंट फीसद के तरीका से तलब की लचक की पैमाइश। अब हम देखेंगे कुल खर्च के तरीका से। कुल खर्च के तरीकों में भी वैसी ही चीजें हैं। तलब की लचक इकाई के बराबर, तलब की लचक इकाई से ज्यादा, तलब की लचक इकाई से कम। तो कुल खर्च के तरीका में देखा जाता है कि किसी शय की कीमत में तब्दीली से इस शय पर सारिफ की तरफ से किए जाने वाले कुल खर्च पर क्या असर पड़ता है। अगर तो कीमत में कमी या बेशी होने पर सारिफ का कुल खर्च पहले जितना ही रहे तो तलब की लचक इकाई के बराबर, और अगर कीमत बढ़ने पर सारिफ का कुल खर्च कम और कीमत कम होने पर कुल खर्च बढ़ जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, और इसके बाद अगर कीमत बढ़ने पर सारिफ का कुल खर्च बढ़ जाए और कीमत कम होने पर कुल खर्च भी कम हो जाए तो तलब की लचक इकाई से कम कहलाती है। इसको हम गोशवारा और डायग्राम से भी देखते हैं। तलब की लचक इकाई के बराबर। सबसे पहले इकाई के बराबर से क्या होता है कि जब किसी शय की कीमत और तलब में यकसा निस्बत से तब्दीली आए, जिस शरह से कीमत तब्दील हुई उसी शरह से तलब भी तब्दील हुई और सारिफ का कुल खर्च पहले जितना ही रहे, तो हम कहेंगे तलब की लचक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब हमने इसमें कुल खर्च के कॉलम को भी ऐड कर लेना है। तो हम देखते हैं कीमत, मिकदारे तलब, इसके बाद कुल खर्च। हमारी कीमत 4 थी तो हमने उस पर तलब कितनी की 2। इसके बाद हमारी कीमत 4 से कम होकर
2 पर आ गई और हमने उसकी तलब में 2 से 4 का इजाफा कर दिया। स्टूडेंट ये तो पहले ही कह रहा कि कीमत और मिकदार तलब, कीमत के कम होने से मिकदार तलब में इजाफा हो गया। अब यहाँ पर हमने कुल खर्च को भी लेना है। कुल खर्च क्या होता है? जब इसको और इसको ज़रब दे दी जाए तो हमारा कुल खर्च भी निकल आता है। 2 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारा कुल खर्च 8 आएगा। अब नीचे वाले को भी 2 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारा कुल खर्च 8 आ जाएगा। स्टूडेंट, कीमत में तब्दीली हुई जिस शरह से, उसी शरह से मिकदार तलब में भी तब्दीली हुई। दुगनी कीमत कम हुई, दुगनी हमारी मिकदार तलब ज़्यादा हो गई और हमारा कुल खर्च पहले जितना ही रहा। पहले 8 था, अब भी 8 ही रहा। तो हम इसको कहेंगे, जब हमारे कुल खर्च में कोई कमी बेशी नहीं आती तो हम इसको कहते हैं अकाई के बराबर। अकाई के बराबर, अकाई के बराबर से मुराद जिस शरह से कीमत तब्दील हुई। यहाँ पर देखें, कीमत में जिस शरह से कमी हुई उसी शरह से तलब में भी तब्दीली हुई। कुल खर्च पहले जितना रहा तो ये हमारा कहलाएगा अकाई के बराबर। अकाई के बराबर से समझ आ गई होगी और इसकी डायग्राम भी पीछे वाली की तरह ही है। जितना हमारा तलब में तब्दीली हुई, कीमत में तब्दीली हुई, उसी निस्बत से हमारी तलब भी तब्दील हो गई और हमारा कुल खर्च पहले जितना ही रहा। तो हम इसके बाद हम देखेंगे कि अकाई से ज़्यादा। तलब की लचक अकाई से मुराद कि अगर कीमत में तब्दीली की निस्बत तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए और कुल खर्च पहले से बढ़ जाए, हम कहेंगे तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। फिर से, अगर कीमत की निस्बत तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए तो हम कहेंगे तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। अब अकाई से ज़्यादा में हम देखेंगे कि हमारे कुल खर्च में क्या फ़र्क आया। अगर कुल खर्च पहले से बढ़ जाए अकाई से ज़्यादा, कुल खर्च पहले जितना रहे अकाई के बराबर, कुल खर्च पहले से कम हो जाए तो अकाई से कम। तो हम इसको देखते हैं अकाई से ज़्यादा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं कीमत, यहाँ पर मिकदार तलब, हमारी कीमत 4 से 3 हुई, हमारी तलब 2 से 6 पर आ गई। कीमत में तब्दीली देखें और मिकदार तलब में शरह तब्दीली देखें। कीमत 4 से 1 हुई, कीमत में कम शरह से तब्दीली हुई, मिकदार तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली हुई। अब हमारा कुल खर्च कैसे होता है? 4 को 2 से ज़रब दी तो 8, 3 को 6 से ज़रब दी तो 18। अब देखें, कीमत में कम निस्बत से तब्दीली हुई, मिकदार तलब में ज़्यादा शरह से तब्दीली हुई और हमारा कुल खर्च पहले से बढ़ गया, 8 से 18 हो गया। कुल खर्च के बढ़ने से, कीमत के कम होने से मिकदार तलब बढ़ गई और कुल खर्च पहले से ज़्यादा हो गया। तो हम इसको कहेंगे तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। तलब की लचक
इकाई से ज़्यादा। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम से देख लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।